हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं मूवी शूवी की र्यूमर बिल्ड नंबर 28 की। आज ये 28वां एपिसोड है और मेरे पास करीबन करीबन 7 टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये और गौर करिएगा ज़रा इसके ऊपर, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। पहले हम बात करने वाले हैं बहुत ही मैसिव फीस की। भैया ज़बरदस्त तरीके की फीस, 400 करोड़ रुपए में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन रही है, जिसमें विजय थलापति है। और उन्होंने बोला भैया अपन को अगर हायर करने का है तो 200 करोड़ रुपए लगेंगे, बाकी 200 में देख लो आपको कैसे पिक्चर बनानी है। 200 करोड़ अपने आप में भी बहुत बड़ा बजट होता है पिक्चर बनाने का। तो 400 करोड़ में ये बनी है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी है यंगर अवतार ऑफ विजय थलापति को दिखाने के लिए अब इफेक्टिव लग रही है। सो लेट्स सी हाउ द मूवी टर्न्स अप, बट इट्स अ मैसिव फीस। अब डिस्कशन ये खुल जाती है कि भैया ऐसा है कि ये जो फीस है, अब हम बोलते रहते हैं बॉलीवुड एक्टर्स को रिड्यूस कर देनी चाहिए और वहां पर क्यों इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली एवरीबडी इज रॉन्ग। आई थिंक एक्टर्स की फीस रिड्यूस करना is an easy solution. Tougher solution would be that how you can gain respect, how you can uh, get the confidence of the जनता जनार्दन फैंस बैक। अक्षय कुमार फॉर इंस्टेंस ले लीजिए, अगर आज के टाइम में नहीं कर रहे चल रहे हैं तो वो कैसे एटलीस्ट क्राउड पुलर तो बन पाए कि भाई आप मेरे को पहले दिन का मौका तो दो। जैसे कि ये सारे जितने भी एक्टर्स हैं इनको पता है 200 करोड़ भी वसूल कर लेगी पिक्चर, 400 भी कर लेगी, ये पहले दिन ही 100 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि जनता पहले दिन तो एक्टर देखने जाएगी, पिक्चर देखने वाले दिन लोग सेकेंड दिन जाएंगे, पहले दिन यही देखने जाएंगे। तो ये जो एक्टर देखने नहीं जा रहे हैं आज की डेट के अंदर, हिंदी सिनेमा की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक बहुत बड़ी पीआर एजेंसी लगानी पड़ेगी जो इनकी थोड़ी सी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज करे। एवरीबडी इज द सेम, ट्रस्ट मी। इनसाइडर से बात करोगे, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी क्षेत्र का हो, कोई पंजाबी इंडस्ट्री से हो, कोई मलयाली इंडस्ट्री से हो, कहीं भी आप देख रहे हो मलयालम इंडस्ट्री में क्या क्या निकल के आ रहा है। तेलुगु में भी बिग बॉयज क्लब, या फिर यहाँ पर नेपोटिज्म आप बोलने लग जाते हो, जो भी बोलने लग जाते हो, सब एक जैसे होते हैं। ह्यूमंस कभी चेंज नहीं होता यार। रिलीजन और ये सब चीजें क्षेत्र ज्यादा डिफाइन नहीं करता आदमी को। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। बहुत बड़े स्टार प्रभास, इनकी मूवीज 500 करोड़ रुपए में बनती हैं, कुछ 600 में बनती हैं, लेकिन राजा साहब जैसी मूवी 400 करोड़ में बनेगी, ये थोड़ा हैरानगी की बात है। और प्रभास का बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू आया था कि भाई आई वांट टू डू अ नॉर्मल सी मूवी ऑल्सो, जिसके अंदर फटाफट से बजट भी रिकवर हो, ये भी हो वो भी हो। वो थॉट प्रोसेस था। कल की और आदि पुरुष की तरह नहीं 500 400 500 600 करोड़, जिसमें थोड़ा रिस्क बन जाता है। इवन सलार वॉज एक्सपेंसिव, बट ये राजा साहब 400 करोड़ में कैसे होगी? तो विजुअली बहुत ज्यादा हैवी होगी, और विजुअली हैवी होगी तो कहीं ये राधे श्याम तो नहीं बन जाएगी कि जहां पर फोकस सारा वहां चला जाएगा। सो आई डोंट नो, बट मैं ये जरूर कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि दो बातें, कि एक तो स्त्री का बजट 70 था और उसने 700 क्रॉस कर लिया और वो 900 की तरफ जा रही है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आया टीजर देख के राजा साहब का, कि विजुअली अच्छी लग रही थी, और दूसरा प्रभास की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिलैक्स्ड और जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट लग रही थी। तो शायद ये पुल ऑफ हो भी जाए, लेकिन फिर भी मेरे को 400 करोड़ का बजट का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। इट पुट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द मूवी, बिकॉज इवन इफ इट इज सोल्ड फॉर लेट्स से 200 करोड़ टू द डिस्ट्रीब्यूटर, 400 में नहीं भी बिकी, बाकी ओटीटी शोटीटी से आ जाएगा। 200 करोड़ का मतलब है कि इसको मूवी को कम से कम 375 से 380 करोड़ रुपीस का बिजनेस सिर्फ थिएटर थिएटर के अंदर निकालना होगा। तो ये क्या कर लेगी? अगर पॉजिटिव रिव्यू आएंगे तो ऑब्वियसली प्रभास की मूवी 700-800 करोड़ कर लेती है, नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभास एक ऐसे ओनली इंडियन एक्टर हैं जो किसी भी क्षेत्र के लोगों को आज की डेट में थिएटर में ला सकते हैं, ये बात कंफर्म्ड है। इससे बड़ा स्टार नहीं है आज की डेट में। ठीक है, एसआर के हैं, लेकिन वो एसआर के हिंदी में ही बहुत बड़े पोलर है कि जो सेम नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन हिंदी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा उसमें। थर्ड नंबर पे चलते हैं पुष्पा पे। अभी हमने ऑलमोस्ट सारे, पहले तमिल कर लिया, फिर तेलुगु कर लिया, अब एक और तेलुगु कर रहे हैं पुष्पा। पुष्पा द रूल को नेटफ्लिक्स वालों ने बोला भैया 280 करोड़ रुपए ले लो, अल्लू अर्जुन की मूवी है, 270 से 280 करोड़ रुपीज, क्या ये जस्टिफाइड है? एक साइड ये मेरी बोलती है कि भाई अल्लू अर्जुन ने बहुत ज्यादा काम किया, रिस्पेक्ट कमाई, इतनी सारी हिट मूवी हुई, पुष्पा भी हिट हुई, तो ऑब्वियसली सेकेंड वाली मूवी के लिए बिजनेस है तो मिलना चाहिए। दूसरा मेरा जो रैशनल दिमाग है, ये तो इमोशनल साइड हो गई, सेकंड हो गया रैशनल दिमाग जो मैथमेटिक्स सोचेगा। उस जगह यार, अभी जितने भी तुमने एसेट्स निकाले हैं पार्ट टू के, वो कोई बहुत ज्यादा दिल को तो छुए नहीं, और आपने पहले से ज्यादा का पैसा इनको दे दिया। तो मिर्जापुर का हाल देख ही रहे हो कि पहला टू ठीक थे, फिर तीसरा वाला भी बेकार गया, उसका स्पेशल बोनस एपिसोड भी बेकार गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुष्पा किसी भी साइड से बेकार होगी, आई एम श्योर हो सकता है बहुत ही ग्रेट फन मूवी हो और 1000 करोड़ कर जाए, लेकिन एसेट्स के बेसिस पे जिसने भी कॉल ली होगी, आई डोंट नो,
डजंट लुक जस्टिफाइड टू मी एटलीस्ट। ठीक है, इसको इसी पे छोड़ते हैं, सबकी अपना अपना मानना होता है, आपका क्या मानना है कि जस्टिफाइड है कि नहीं है, वो भी कमेंट में डाल देना। अब चौथे नंबर पे बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है सुबह से, बॉयकॉट बॉलीवुड। ये बड़ी मतलब नॉर्मल सी बात हो गई है कि जब कभी कोई दूसरा जिसे कहते हैं ना फिल्म जगत अच्छा कर रहा हो, ना कर रहा हो, तो फिर बॉलीवुड को गिराने के लिए बॉयकॉट बॉलीवुड कर दो, कोई सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा दो, कोई नेपोटिज्म का मुद्दा उठा दो, कोई कुछ तो कर दो, कोई टीके की बात कर लो, कोई जूते की बात कर लो, उससे परेशान कर दो लोगों को। ठीक है, और एक ही इंडस्ट्री का नाम लो, दूसरी इंडस्ट्री का नाम ना लो। और ये बड़ा एविडेंट है कि अगर एक इंडस्ट्री को गिराओगे तो किसी और को तो बेनिफिट होगा ही ना, तो कहीं ना कहीं फॉल प्ले भी है इसके अंदर, कोई माने ना माने। ठीक है, अब बॉयकॉट होने के बावजूद भी आपने देख लिया कि जवान पठान जैसी मूवी 1,000 करोड़ कर लेती है, एनिमल 900 करोड़ कर लेती है, होपफुली स्त्री भी जो है 900 के जोन में आ जाएगी, लेकिन 700 तो क्रॉस कर गई आज। गदर ने 700 के आसपास 690 टच कर लिया। टाइगर और डंकी टाइप मूवी ने 450 के आसपास कर लिया। और कौन सी मूवी आई थी, दृश्यम ऋषम ने और रॉकी रानी वाले ने 350 करोड़ कर लिया। ये सारी मूवीज ने अच्छा कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉयकॉट का जो इतना ज्यादा मौसम है कि कोई लोग जा ही नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मास मूवी को ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके अंदर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ज्यादा हो, बड़ा स्क्रीन का मजा आए, तो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये मोराल जरूर और इंडस्ट्री को डाउनग्रेड जरूर करता है। फिफ्थ नंबर की जो बात है वो है सलमान खान की सर्जरी। तो जिन्होंने उनका वो देखा होगा, जिन्होंने अटेंड किया था फिल्मी ये क्या बोलते हैं उसको, पुलिस का एक शो था, उसमें आए थे एज गेस्ट। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू वगैरह हुई, बट ही वॉज अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, और बार बार रिब्स पे हाथ जा रहा था। तो इससे इनकी सर्जरी कंफर्म्ड हो गई है कि सर्जरी वर्जरी और फर्दर होगी, और सिकंदर विल बी डिलेड आई गेस। ये थोड़ा सा आगे जाता हुआ मामला लग रहा है। और यहाँ तक की जो न्यूज़ आई है वो आज भी आप जाएंगे न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो शायद बिग बॉस 18 जो आने वाला है उसके अंदर ये होस्ट भी नहीं होंगे, और लोग बोल रहे हैं कि भाई डेफर ही कर दो, हमें देखने का ही नहीं है, फिर हम जब सलमान खान साहब आएंगे तभी देखेंगे। तो ही हैज दैट इक्विटी एंड द काइंड ऑफ डांट दैट ही कैन गिव इट टू द कंटेस्टेंट नोबडी एल्स कैन, एंड विद दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी। और लोग ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं इनके सामने, जो कि अच्छी बात है, इन अ वे दैट वी गेट एंटरटेन। कोई टेम करने वाला हेड मास्टर तो चाहिए ना। और बदतमीजी भी नहीं है, इसके अंदर अथॉरिटी है। सिक्स नंबर पे बात करते हैं जिन्होंने भी बिग बॉस के जैसा कुछ करने की कोशिश करी, बट वो थोड़ा बदतमीजी वाले जोन में लगा चला गया। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। इमरजेंसी में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी की बात हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, केस हो गया, वो कैंसिल ही हो गया मूवी, तो वो 6 सितंबर को नहीं आने वाली। ये लेट होगी, कब आएगी वो देखी जाएगी, पहले केस सॉल्व होंगे, सीन्स प्रॉपरली देखे जाएंगे, किसी को डिग्रेड तो नहीं करा जा रहा, किसी की कम्युनिटी को हिट जबरदस्ती हिट तो नहीं किया जा रहा, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। 7 नंबर पे करण जौहर ऑफ लेटली अगर आप नोटिस करें, इतना नेपोटिज्म ये सब करने कराने के बाद भी उनके प्रोडक्शन हाउस से जो भी मूवी आई है वो प्रॉफिटेबल रही है, चाहे जुग जुग जियो हो, कोई भी मूवी उठा लीजिए। अब जुग जुग जियो 2 जो बन रही है उसके अंदर दो लोग यंगस्टर्स होंगे, एक तो वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ। मेरे ख्याल से दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर टाइगर श्रॉफ। ये कूदना कुदाना बहुत हो गया नाउ, जस्ट बी। वो बहुत पहले शाहरुख खान साहब बोलते थे कि यार, सलमान भी बोलता था कि भाई जब आप ऐसे एक्टर बन जाते हो ना जहां पर आप किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बॉयफ्रेंड और बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाते हो तो बहुत मजेदार हो जाता है। अब ये सिर्फ आप कलाबाजी वाले हो जाते हो तो बहुत ही नैरो सेगमेंट को आप अपील करने लग जाते हो कि वो सिर्फ घूसे मार के चला जाएगा, और उसका मेरे ख्याल से एक शेल्फ लाइफ होता है। तो विद्युत जामवाल के लिए भी वो ओवर हो गया, टाइगर श्रॉफ के लिए भी वो ओवर हो गया। तो मेरे ख्याल से ही हैज टू कम बैक टू सम एक्शन हेयर एंड देयर, बट लार्जली एक्टिंग ओरिएंटेड मूवीज। तो वरुण धवन होंगे, तीन दोनों के दोनों सिक्स पैक जरूर दिखाएंगे अपने, और कुछ ना कुछ मजे लगाएंगे। तो जुग जुग जियो 2 के अंदर ये दोनों आने वाले हैं। तो ये 7 पीस ऑफ न्यूज़ थी, मज़ा आ गया तो थम्स अप डाल देना नीचे। बाकी हम कल मिलेंगे और न्यूज़ के साथ, र्यूमर मिल के साथ। बाय बाय।